हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रवि कुमार एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ कक्षा 10 के विज्ञान से आज मैं आपके सामने एक तालिका लेके आया हूँ, जिसमें हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आज हम अध्ययन करेंगे। जिसमें आज हम तालिका के अंतर्गत देखेंगे कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के तत्वों का प्रतीक यानी कि संकेत चिन्ह क्या होता है, इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और बोर्ड की परीक्षा के लिए ये तालिका एक अति महत्वपूर्ण तालिका है। कक्षा 10 के अध्याय 1 से लेके अध्याय 5 तक सभी अध्यायों में ये तालिका का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इस तालिका के माध्यम से इन सभी अध्यायों में से आपका 5 से 6 नंबर की तालिका ये पूछी जाती है अलग अलग तरीकों से। जैसे ज्यादातर जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कक्षा 10 के विज्ञान से, रसायन विज्ञान के आपके टॉपिक से, कि कोई भी आपको तत्व दिए होंगे, उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है किसी भी तत्व के जो किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अलग अलग कक्षा वाइज बांट देना। आइए हम पहले इस तालिका को पूरा करते हैं कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है। हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम है, हीलियम के बाद आपका लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद बोरान है, बोरान के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अभी जो मैंने तत्व लिखे हैं टोटल बोर्ड पे 15 तत्व आ चुके हैं। बाकी 5 हम बाद में लिखेंगे इनके बारे में, 5 के बारे में। तो आइए हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है, जो संकेत चिन्ह होता है, उसको हम दिखाते हैं H के द्वारा। हीलियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो आपका He होता है। लिथियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो Li होता है। बेरिलियम का आपका Be होता है। बोरान का अगर देखें तो बोरान D होता है, कार्बन C होता है, नाइट्रोजन में N होता है और ऑक्सीजन में O होता है। ऐसे ही आगे फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन में F होता है, नियॉन में Ne होता है, सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम Na, मैग्नीशियम में Mg होता है, एल्यूमिनियम मतलब Al होता है, सिलिकॉन Si होता है, फास्फोरस यानी कि P होता है। तो ये सभी तत्वों के हमने क्या लिखे हैं, संकेत यानी कि प्रतीक चिन्ह मैंने यहाँ लिखे हैं। प्रतीक चिन्ह की अगर बात हमने यहाँ लिख चुके हैं। अब बात आती है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि इन सभी तत्वों के आपके सीरियल वाइज नंबर, इनका सीक्वेंस नंबर। अगर हम बात करें कि अगर कोई बच्चा कक्षा में पढ़ता है तो कक्षा में हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है। तो ऐसे अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे तत्व लिखे हैं 15। इन 15 तत्वों के बारे में अगर मैं इसका सीरियल नंबर लिखूंगा तो उसका मतलब होता है उसका क्रमांक, यानी कि हाइड्रोजन आपका 1 नंबर पे होता है तो 1, हीलियम आपका 2 नंबर पे, लिथियम आपका 3 नंबर पे, बेरिलियम आपका 4 नंबर पे, बोरॉन आपका 5 नंबर पे, कार्बन आपका 6 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, फ्लोरीन 9 नंबर पे और यहाँ पे आपका नियॉन होता है 10 नंबर पे। ऐसी सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम होता है 11 नंबर पे, मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पे, एल्यूमिनियम होता है आपका 13 नंबर पे, सिलिकॉन आपका होता है 14 नंबर पे, फास्फोरस होता है आपका 15 नंबर पे। तो ये एक तरीके से इनके देखे जाए तो इनके एक तरीके से सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर है, जिसको हम क्रम संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपके हीलियम यानी कि हाइड्रोजन से लेके आपका फास्फोरस यानी कि 15 तक हमने यहाँ पे तत्व लिखे हैं, जिनके सीरियल नंबर, प्रतीक चिन्ह और सभी के आपके एक नाम मैंने लिखे हैं तालिका में। तो तालिका में बात करते हैं इसके परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है इसका वजन। तो यहाँ पे वजन की अगर हम बात करें तो उसका एक नंबर फिक्स, हम यहाँ पे एक एक्चुअल में जो नंबर हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक के रूप में लिखा जाता है और द्रव्यमान भी आपका 1 के रूप में ही लिखा जाता है। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो द्रव्यमान होगा वो उसके क्रमांक का डबल होता है। यानी कि लगभग आपके सभी तत्वों में जो द्रव्यमान हम निकालते हैं उन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक को एक बार डबल करके, दुगना करके हम लिखते हैं वहां पे। जैसे कि आपके हीलियम है तो हीलियम में हम 4 लिखते हैं, लिथियम में 6 लिखते हैं, बेरिलियम में 8 लिखते हैं, बोरान यानी कि 10 लिखते हैं, कार्बन यानी कि आपका 12 होता है, नाइट्रोजन आपका 14 होता है,
ऑक्सीजन आपका 16 होता है, फ्लोरीन आपका 18 होता है, नियॉन अगर देखें तो इसका 20 होता है। एक आपका सोडियम एक तत्व है, तो सोडियम में क्या होता है कि इसका एक फिक्स आपका द्रव्यमान होता है, तालिका में दिया गया है द्रव्य टेबल में, तो इसका जो द्रव्यमान होता है हमारा 11 का, वैसे अगर होना चाहिए 22, लेकिन इसको हम द्रव्यमान के रूप में जब इसको लिखते हैं तो 23 के फॉर्म में हम लिखते हैं, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 23 होता है। मैग्नीशियम 12, यानी कि इसका अगर डबल करेंगे तो 24 होगा। एल्यूमिनियम का इसमें 26 लिखेंगे, इसका 28 लिखेंगे, और इसका अगर हम बात करें तो 15 दूनी 30 लिखेंगे। तो ये इसका परमाणु क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर, और परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है इसका एक वजन, इसका एक वेट, भार, किस तत्व का कितना भार होता है। तो हम यहाँ पे इसकी तालिका पूरी कर चुके हैं। तो ऐसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि जो हमने परमाणु क्रमांक यानी लिखी है तालिका, इन परमाणु क्रमांक में जो जिसका सीरियल नंबर है, जो इसका क्रमांक है, उस क्रमांक को हमें करना क्या, कक्षा के रूप में बांटना होता है कि कौन सा तत्व कितनी कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें सोडियम की, तो कक्षा की अगर बात करें तो कक्षा आपकी टोटल 4 प्रकार की कक्षा होती हैं। जैसे कि हम देखें, एक कक्षा होती है के, एक होती है आपकी एल, एक होती है आपकी एम, और एक होती है आपकी एन। इन 4 कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक कक्षा में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम 2n स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ संख्या, कितने किस तत्व की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करें पहली कक्षा की अगर बात करें, तो पहली कक्षा का मतलब n की जगह पे आप 1 लगाएंगे, तो 1 लगाने का मतलब है यहाँ पे 2 गुणा 1 की पावर 2, तो 2 ही कम 2, सॉरी 2 को ऐसे लिखेंगे, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 ही कम 2। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो हम लिखते हैं, तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो आपके 2 होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा के लिए आप n की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 जब रखेंगे तो आपका हो जाएगा, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो होते हैं 8। और तीसरी कक्षा की अगर हम बात करें तो तीसरी कक्षा में इसी प्रकार हम क्रम में आगे बढ़ेंगे तो उसका हमारे होते हैं 18, और चौथी कक्षा की अगर बात करें तो वहां होते हैं 32। तो आइए हम इन कक्षाओं के आधार पे इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, और पहली कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपके 2। तो इसमें एक रूल होता है कि किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होता है वो आपका 1 से, यानी कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस कक्षा में, जितने आप लिमिट होती है उस लिमिट से आप कम तो कर सकते हैं, लेकिन उस लिमिट से आप कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कक्षा के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की लिमिट है, तो 2 से हम 1 इलेक्ट्रॉन तो कक्षा के में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की लिमिट है हमारे पास 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का हम 1 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि 2 से अगर 3 करें तो हमारा ऐसा होता नहीं। हम क्या करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास परमाणु क्रमांक यानी कि इसका हाइड्रोजन का 1 है, तो हमारी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 2, तो हम इसको भर सकते हैं कि यानी कि पहली कक्षा में इसका हमारे पास इसको पूरा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहला हमारे पास 1 रहेगा, तो इसको 1 के रूप में लिखेंगे। अगर हम देखें तो दूसरे में क्या होता है, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक 2 है और इसकी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो हम इसमें जब भरेंगे तो इसमें आपका 2 लिखेंगे। अब पहली कक्षा हम पूरी कर चुके हैं। अब पहली कक्षा जब पूरी कर चुके हैं तो मैंने अभी बताया था कि जब कक्षा में हमारे पास जो लिमिट होती है उस लिमिट से हम कम तो भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो हमारे पास क्या है कि पहली कक्षा में 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हो चुके हैं। अब जो भी हमारी प्रक्रिया चलेगी इलेक्ट्रॉन भरने की तो वो हमारी होगी आगे वाली कक्षा यानी कि एल के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर 3 लिथियम। तो लिथियम में लिथियम का नंबर है 3, जिसमें तो पहली कक्षा में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी का बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन वो आपका दूसरी कक्षा में जाएगा 2,3। अगर देखा जाए तो बेरिलियम का होता है 4, तो बेरिलियम का यानी कि पहली कक्षा में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे हमारे पास बचेगा 2 यानी कि वो दूसरी कक्षा में। अगर देखें आपका बोरॉन, बोरॉन का हमारा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहली कक्षा में, और बाकी जो बचे 3 वो आपका सेकंड कक्षा में। कार्बन, कार्बन भी हमारे होता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे 4 वो अगली कक्षा में। नाइट्रोजन पहली कक्षा में होते हैं 2, और आगे जाएंगे आपके बचे 5। ऑक्सीजन में हमारे पास होते हैं कितने हैं कि टोटल हमारे पास है 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, और जो बाकी बचेंगे वो आपके अगली कक्षा में।
ऐसे ही हम फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन की टोटल होता है परमाणु क्रमांक 9, और परमाणु क्रमांक 9 का मतलब हम पहली कक्षा में भर चुके हैं, इसके 2 बचेंगे, 7 वो आपका दूसरी कक्षा में जाएंगे। ऐसे नियॉन, नियॉन का पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास है 10, तो यहाँ के 2 भर देंगे हम पहली कक्षा में, बाकी बचेंगे 8। अब हमारे पास क्या है कि दूसरी कक्षा भी हम पूरी कर चुके हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अगली कक्षा में जाएगा, और अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए हमारे पास आपके पास इसका होता है 18। तो इन तत्वों के पास ऐसा कोई तत्व है नहीं जो आपका 18 कक्षा को पूरा कर पाए। तो हम क्या करते हैं कि तीसरी कक्षा में भी हम दूसरी कक्षा को रिपीट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम यानी कि 11। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो तीसरी कक्षा में जाएंगे, दूसरी कक्षा में हम 8 के बाद 9 नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, सोडियम, सोडियम का होता है 11 नंबर, तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन आपका जो जाएगा वो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो बचा वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अगली कक्षा में। ऐसे आपका मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हमारे पास होता है 12, इसका परमाणु क्रमांक, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डिवाइड करेंगे तो इसका पहली कक्षा में होते हैं 2, दूसरी कक्षा में होते हैं 8, और बाकी जो बचा आपका 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कक्षा में जाएंगे। एल्यूमिनियम का होता है 13, तो 13 का मतलब हमारे पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, बाकी बचेंगे 3 आपका तीसरी कक्षा के लिए। सिलिकॉन, सिलिकॉन यानी कि 14 नंबर, तो 14 में से आपका पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में होते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचेंगे 4 वो आपका अगली कक्षा के लिए जाएंगे। ऐसे हमारे पास है फास्फोरस, फास्फोरस का मतलब 15 नंबर है, तो 15 यानी कि हमारे पास पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और आपका तीसरी कक्षा में हमारे पास जाएंगे जो बचे हुए इसके 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने निकालना सीखा था कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाए और किस तरीके से निकाला जाए। तो हमारे पास मैंने जैसे बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें 4 कक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास K, L, M, N, और इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया। इसका जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भरने का तरीका होता है, हमारे पास इसका जो सूत्र है 2n²। अगर हम पहली कक्षा की बात करेंगे तो n की जगह पे 1 लगा के हमारा आंसर आया 2, और 2 यानी कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, दूसरी कक्षा की अगर बात करें 2 लगाएंगे तो उसका आएगा आंसर 8, यानी दूसरी कक्षा में होते हैं 8। तीसरी कक्षा में अगर हम n की जगह 3 लगाएंगे तो उसका टोटल आता है हमारे पास 18, यानी कि तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम 18, और चौथी कक्षा में हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। तो यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि 2 हम कक्षाएं पूरी कर चुके थे, तीसरी कक्षा के लिए हमने चालू कर दिया आगे। तो यहाँ से हम अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो कॉलम है हमारी, क्योंकि यहाँ तक हमारी टेबल पूरी हो चुकी है, तो इस टेबल को पूरा करने के बाद ही हम आगे के जो तत्व बचेंगे आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे बात आती है हमारे पास संयोजकता। तो संयोजकता का मतलब होता है कि किस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो उसकी संयोजकता कहलाती है। लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू मायने रखती है कि अगर नंबर 1 से लेके किसी तत्व के नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक अगर कोई तत्व बाहर अपनी संख्या छोड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आपका 1 है, 1, 2, 3, 4, तो इनकी जो संयोजकता होती है वो आपकी प्लस की, अगर 1 है तो प्लस का 1, 2 है तो प्लस का 2, 3 है तो प्लस का 3, 4 है तो आपका 4। ऐसे अगर हम बात करें 5, तो 5 में क्या होता है कि जो तत्व की संयोजकता काउंट की जाती है तो हम उसको पूरा करते हैं कि आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल इसको 8 दूसरी कक्षा तक पूरा करने के लिए, यानी कि आपको 8 पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, इस तत्व को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 आया तो 5 को अगर 8 पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो इसका मतलब है जब कोई भी तत्व संयोजकता के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रखता हो, 6 रखता हो, 7 रखता हो, तो इनकी जो आपकी संयोजकता होती है वो माइनस में होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 है तो माइनस का 3, 6 है तो माइनस का 2, 7 है तो माइनस का 1, अगर 8 है तो वहां पे कोई संयोजकता होती नहीं, यानी कि संयोजकता 0 होगी। जैसे कि हमारे पास एक ही कक्षा है और एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी है तो वहां पे आपकी कोई संयोजकता होती नहीं, यानी कि 0 कहलाती है। तो ऐसे हमारे पास जब कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो जाती है तो वहां पे संयोजकता आपकी 0 के बराबर होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का आपका एक ही कक्षा है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब प्लस की 1 इसकी संयोजकता होती है। अगर इसके देखें आपकी हीलियम, तो हीलियम में आपकी एक ही कक्षा है, वो भी इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता 0 होती है। अगर यहाँ पे देखें तो मैंने बताया था कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 अगर होता है तो वहां पे हम लिखेंगे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस 4। अगर 5, 6, 7 आता है तो वहां पे हम क्या करते हैं इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए, जैसे कि 5 है तो इसको 8 पूरा करना है, तो इसका मतलब आपकी माइनस की 3 संयोजकता है, माइनस की 2 संयोजकता है, माइनस की 1 संयोजकता है। 8 है मतलब आपका 2 कक्षा है, दोनों कंप्लीट है, तो इसका मतलब 0 संयोजकता है। फिर से आपका 1, 2, 3, 4 मतलब आपका प्लस का 1 संयोजकता है, प्लस 2 संयोजकता है,
+3 से लगता है, +4 से लगता है। अब 5 इसका तत्व आ चुका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास -3 से लगता। तो इस प्रकार से हम मैंने आज आपको 15 तक जो आपके तत्व थे हाइड्रोजन से लेके फास्फोरस तक, तो इन तत्वों के मैंने संकेत क्या होते हैं, इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और संयोजकता क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको विस्तार पूर्वक आपको बताया कि कैसे इनका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है, इनके हिसाब से इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनकी संयोजकता कैसे निकलती है। तो ये ही आपका एक अलग महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रखता है कि अलग अलग प्रकार से आपका किसी भी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा सकता है कि आप बताइए कि बोरान एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसकी आपका संयोजकता तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो ऐसे अलग अलग माध्यम से आपका इस तालिका के माध्यम से तालिका से हमारे 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में आते हैं और हर बार की तरह इस बार भी रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीखे होंगे। अभी जो हमारे 5 तत्व बचे हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पास 5, इसके बाद आपका सल्फर होगा, सल्फर के बाद आपका क्लोरीन होगा, क्लोरीन के बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखे बाकी जो हमारे 5 तत्व रह गए थे, तो 5 तत्व हमारे कौन था, सल्फर था, क्लोरीन था, आर्गन था, पोटेशियम था और कैल्शियम था। तो सल्फर की अगर हम बात करें, इसका जो संकेत प्रतीक चिन्ह होता है वो एस से इसको दिखाते हैं। क्लोरीन में हमारे पास Cl होता है, आर्गन में हमारे पास Ar होता है और पोटेशियम में हमारे पास K होता है, कैल्शियम में हमारे पास Ca होता है। अगर इनके परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक सल्फर में 16 होता है, इसका 17 होता है, इसका 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का हमारे पास 20 होता है। परमाणु द्रव्यमान की अगर देखें तो मैंने अभी बताया था किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो हम लिखते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक का डबल करके, यानी कि 16 है तो 16 का 32 हो जाएगा। लेकिन 17 का जो परमाणु क्रमांक होता है ये भी एक फिक्स नंबर होता है, जैसे कि हमने आपका सोडियम में लिखा था 23, तो ऐसे हमारे पास 17 का जो होता है हमारे पास 35.5 इसको लिखते हैं इसके परमाणु द्रव्यमान के रूप में। 18 यानी कि इसका होता है 36, इसका होता है 38 और इसका हमारे पास कैल्शियम है तो इसका होता है 40। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका 16 नंबर है, तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन को हम रखते हैं वो 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 और बाकी हमारे पास बचेगा वो आपका जाएगा तीसरी कक्षा में यानी कि 5। क्लोरीन में अगर देखें तो इसका पहली कक्षा में होते हैं 2, दूसरी कक्षा में होते हैं आपके 8 और तीसरी कक्षा में जो बचेंगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन वो आपके तीसरी कक्षा में जाएंगे। आर्गन आपका 18 है तो 18 में हमारे पास पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और बाकी बचेंगे आपका 8। तो यानी कि हम पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम का होता है 19, पहली कक्षा में लिखते हैं 2, दूसरी कक्षा में होते हैं 8 और तीसरी कक्षा में हमारे पास होते हैं 18। लेकिन हम पोटेशियम में और कैल्शियम में हम तीसरी कक्षा को नहीं भर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं पोटेशियम और कैल्शियम के लिए हम दूसरी कक्षा को पुनः इसको दोहराते हैं, यानी कि दूसरी कक्षा में पुनः हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको 8 लिखेंगे। तो 8 के बाद जो भी हम नया इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो वो आपका जाएगा चौथी कक्षा यानी कि आपका 1। अगर हम कैल्शियम की लिखें तो यहाँ पर आपका 2,8,8,2। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल चुके हैं। अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता में होता कितना है हमारे पास कि लास्ट में मैंने बताया था कि अगर आपका 1 आए तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 आए, 2 आए, 3, 4 आए तो उसकी संयोजकता प्लस की होती है। तो हमारे पास अगर यहाँ देखें तो हमारे पास माइनस का 5 आया तो माइनस की 3, 7 है तो आपका माइनस का इसमें क्या थोड़ी सी एक मिस्टेक थी हमारी। तो मिस्टेक क्या है कि हमारे पास सल्फर में होता है 16 के लिए हमारे पास इसका अगर डिवाइड इसका अगर हम कक्षा वाइज को लिखेंगे तो 16 में होता कितना हमारे पास पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास 6, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिख किया है मिस्टेक से तो हमने इसको लिखेंगे कितना 6। अगर कैल्शियम की अगर क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 2,8,7, आर्गन की अगर बात करें 2,8,8। अगर हम पोटेशियम की बात करें लिखना चाहिए था हमारे पास कि तीसरी कक्षा को लागू करना, तीसरी कक्षा को लागू हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन में कितना 18, तो यानी के पास हमारे पास 18 कोई तत्व इनके तत्व किसी के पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे दूसरी कक्षा को पुनः दोहराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम का होता है 2,8,8,1 और कैल्शियम की बात करें तो हमारे पास 2,8,8,2। अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 6 है तो इसकी माइनस की 2 होगी, 7 है तो माइनस 1 होगी। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी कि सारे कंप्लीट है तो यहाँ पे आपका 0 होगा, यहाँ पर आपका प्लस का 1 होगा,
यहाँ पे आपका प्लस का 2 होगा। तो इसी प्रकार मुझे उम्मीद है कि इस तालिका के माध्यम से आप 5 नंबर यानी कि बोर्ड में जो आते हैं आपके 5 नंबर आप अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस तालिका के बारे में आप पूरा अध्ययन सीख चुके होंगे। इसी प्रकार मेरे चैनल ध्रुव कोचिंग सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक नई से नई अच्छी आसान भाषा में सरल तरीके से आपको सिखाने के लिए एक बार ध्रुव कोचिंग सेंटर से बने रहें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।